हेलो। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन एंड हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन। तो एक लाइन ले लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। चलिए एक लाइन ले लिया मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द लाइन। नाउ वी हैव टू find out the equation of line which is parallel to this given line. Okay, so suppose that this lx plus my plus n equal to 0 is the line which is parallel to this line. So 1 and 2 are parallel. So just apply the condition for two lines to be parallel, that is L by A equal to M by B. This is the condition for these two lines to be parallel, and that is equal to, say, some constant of proportionality. So therefore this L is AR and M is BR. So replace L and M over here in the equation number 2. That will becomes ARX plus BRY plus N equal to 0. So just take divide by r throughout this equation. That will be ax plus by plus n by r, that is equal to 0. Okay, n by r is a constant term. N by r is a constant term. Say another constant लिख देता हूँ मैं, ax plus by plus k equal to 0. तो अब आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन 3 है और ये जो इक्वेशन 1 है, ये दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइंस के इक्वेशन हो गए। तो फाइनली आप जब भी किसी इक्वेशन, किसी लाइन के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसा बात हो गया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लाइन है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगा उसका इक्वेशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। सो 1 and 2 आर पैरेलल लाइंस एंड दे differ by constant only, differ by constant only, कांस्टेंट से डिफर होते हैं। अच्छा, तो कांस्टेंट से डिफर होते हैं, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके अगर कोई लाइन पैरेलल सर्च आउट करनी है, पैरेलल सर्च आउट करनी है तो डेफिनेटली उसका फॉर्म इस प्रकार से होगा 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट को हमको सर्च आउट करना है। इस कांस्टेंट को सर्च आउट करने के लिए अगर ये पास हो रही किसी कंडीशन में दी रहेगी पासिंग थ्रू 1,1, तो हम इस के को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 1,1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 1,1 इसको अगर सेटिस्फाइड करेगा तो ये इक्वेशन इस प्रकार से जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -5। फाइनली इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि कभी भी हमको अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो जो लाइन का इक्वेशन है उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म में चेंज कर दीजिए, और वो कांस्टेंट टर्म को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो कंडीशन दी रहेगी प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि ये जो पैरेलल लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, ऐसी कोई दूसरी कंडीशंस भी दी रहेगी जिसके बेस पर आप पैरेलल लाइंस में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सिमिलर वे में डिटरमाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एक लाइन दी हुई है जिसका कि इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। चूंकि लाइन है तो उसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन से AL प्लस MB इक्वल टू 0, यहाँ से इसको लिख सकते हैं AL
इक्वल टू माइनस एम बी। रेशो में ला लीजिए इसको, एल के अपॉन में बी कर दीजिए और माइनस एम के अपॉन में ए कर दीजिए। अब ये दोनों रेशो है, सो दैट इज इक्वल टू सम आर से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एल मिल जाएगा बी आर और एम मिल जाएगा माइनस ए आर, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का में कन्वर्ट हो गया, देखो एल को लिख दिया आपने बी आर एक्स और ये हो जाएगा माइनस ए आर वाई प्लस एन इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब क्या करो, आर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस एन बाई आर इक्वल टू 0। अब ए एन बाई आर तो कांस्टेंट है, एन बाई आर क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब इसको मैं एक नया नाम दे देता हूं के। तो यहां से मेरा इक्वेशन आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बन गई लाइन की जो इस वन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आप दोनों को देखेंगे, पहला इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था, ठीक है, हमारे लाइन का, जिसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ये मिला। तो अब कैसे निकाल रहे हैं आप, देखो b यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x और y है वो इंटरचेंज हो गए, लेकिन साइन बदल जाता है, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन मैंने बता दी है कि जस्ट इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, और जो साइन है वो प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, एंड आल्सो दे आर डिफर बाय द कांस्टेंट टर्म, करेक्ट है, ये हो गया। तो जैसे आपके पास में एक लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड आउट करना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर लाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये 3 इधर आ जाएगा 3x और ये 2 इधर आ जाएगा 2y और ये माइनस बन जाएगा प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और एक नया कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करना है वो एक अलग बात है कि दिस लाइन पासेस थ्रू 1,1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से के कितना मिल जाएगा -5। फाइनली ये इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपने अब दोनों कंडीशंस को देख ली है। दोनों कंडीशंस में मैंने क्या बोल दिया है कि कोई लाइन दी हुई है तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा और उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोनों कंडीशंस को। ये लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, तो जो भी इसके पैरेलल लाइन होगी उसका इक्वेशन इसी प्रकार का होगा ax प्लस बी वाई, लेकिन कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है साहब। और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन देखना है तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा कि आपको इंटरचेंज कर देना है आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट और साइन को भी चेंज कर देना। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ गए तो माइनस, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस, और यहाँ पे भी एक नया कांस्टेंट लिख दीजिए। और कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कोई दूसरी कंडीशन दी रहेगी जिससे कि हम कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले प्रॉब्लम लिख देता हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। दो क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया जाएगा। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3,4, यानी लाइन जो है वो 3,4 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो देखिए इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका इक्वेशन इस प्रकार से होगा y इक्वल टू 3x प्लस के, करेक्ट, प्लस के, यहाँ +5 हो चाहे -5 हो, इससे कोई बहुत नहीं मिलता, मतलब आपको कांस्टेंट को डिफर करना है, यहाँ प्लस लिख दीजिए, करेक्ट है, ठीक है। अब y इक्वल टू 3x प्लस के, ये लाइन इसके पैरेलल है, के को डिटरमाइन करने के लिए पासिंग थ्रू 3,4 है, 3,4 से पास हो रहा है, मतलब 4 इक्वल टू 9 प्लस के, यहाँ से मुझे के मिल जाएगा -5। तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 3x -5, करेक्ट है। इसलिए बोला था यहीं हमेशा प्लस ही रखिए, अगर k -5 है यहाँ -5 रखते थे, -k रखते थे तो उससे कोई इश्यू नहीं आता है, करेक्ट है। कांस्टेंट से ये डिफर कर रहा है तो y इक्वल टू 3x -5 ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और पासेस
थ्रू 3,4 तो है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 और ये -5 इधर आ जाएगा तो +5 9 हो जाएगा और 3 × 3 9। ओके, कोई इशू नहीं है। Okay, now come to the second question. Find the equation of straight line through 2,3 and perpendicular to the line। ये देखिए इस इक्वेशन के लाइन के परपेंडिकुलर जो भी इक्वेशन होगा वो ऐसे दिखेगा 4x - 3y, तो 3 इधर आ जाएगा 3x और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस और ये 4 इधर आ जाएगा 4y दैट इज इक्वल टू k कर दीजिए कांस्टेंट। करेक्ट है। अब कहाँ से पास हो रहा है ये 2,3 से पास हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा मतलब 3 2 = 6 हो जाएगा और ये 4 3 = 12 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k मुझे 18 मिल जाएगा। फाइनली जो मुझे लाइन मिली वो ये मिली 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 18। अब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी है और 2,3 से ये पास भी हो रही है। पहले देख लो 2,3 से पास हो रही कि नहीं, 3 2 = 6 और ये 4 3 = 12 12 और 6 18। ओके, परपेंडिकुलर के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 4/3 और इसका जो स्लोप होगा वो होगा -3/4। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, इसका स्लोप 4/3 और इसका स्लोप -3/4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपको कंडीशन मालूम है कि एक लाइन दी हुई है और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी या उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो जो कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है उसके लिए एक और कंडीशन दी रहेगी। करेक्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक फाइनल क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इस क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी पहले कर लिया है, पहले आपने इसको सिंपली स्लोप के कॉन्सेप्ट से किया था। करेक्ट है। पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो ये पॉइंट 1,1 इसको मैंने ए ले लिया और ये पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन निकालना है। बाइसेक्टर मतलब इसका ये कोई मिड पॉइंट ले लिया मैंने पी और इससे जो लाइन यहाँ से पास होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर। करेक्ट है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखो इसका स्लोप निकाल सकते हैं आप, तो इसका स्लोप निकलते ही इसका स्लोप निकल जाएगा। तो अब P इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन कैसे निकालना है वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। अब मैं परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन के कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और वो कैसे होगा कि पहले तो इसका इक्वेशन निकालना, तो इसके इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 - 1। 3 - 1 कितना हो गया 2, 2/1 मतलब 2। ठीक है। अब इसका इक्वेशन आ जाता है इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा y - 1। ठीक है, 2 × x - 1 y - 1 2x - 2 तो 2x - y और ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 बनेगा -1 = 0। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन, उसका इक्वेशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, देखो यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ आ गया मतलब x बन गया, ये माइनस बन गया प्लस, ये 2 इधर आ गया 2y और यहाँ प्लस के लिख देंगे। ठीक है। अब ये k को डिटरमाइन करेंगे। k को डिटरमाइन करने के लिए ये पासेस थ्रू इस पॉइंट से p के कोऑर्डिनेट निकालो। तो p के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलेगा 2 + 1 / 2 और 3 + 1 / 2। तो p के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया 3/2 और 4/2 मतलब 2, ये p के कोऑर्डिनेट से। तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा पासेस थ्रू 3/2 and 2। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस k = 0। करेक्ट है। तो k निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से k = आएगा -3/2 - 4, तो ये हो जाएगा 8 -11/2। करेक्ट है। -11/2 यहाँ रख दीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपका बन गया x + 2y -11/2 दैट इज इक्वल टू 0। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x + 4y - 11 दैट इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अगर आपने देख लिया यहाँ पर कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन कैसे यूज करना है, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन वो कैसे निकालना है, ये हमने चेकआउट कर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंस होते हैं। IIT JEE की प्रिपरेशन में मैंने बताया भी था। और ये वेक्टर अलजेब्रा में, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सब दूर एज इट इज चलता है। करेक्ट है। तो आई होप दैट आप सब लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।